बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली सेल रिकॉर्ड मेंटेन कैसे होगा एक्सेल में, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें पार्टी का नेम और उनका लास्ट कॉलम बैलेंस भी अपडेट होता रहेगा, और जहां न्यू आइटम इशू करेंगे उस पार्टी का जो प्रीवियस बैलेंस है वो भी ऑटोमेटिक आएगा। और प्रोडक्ट की लिस्ट अलग शीट पे होगी, उसको हम जो क्वांटिटी सेल हो रही है, रेट, अमाउंट अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और हर एंट्री की न्यू यूनिक आईडी भी जनरेट होती रहेगी। तो ये सब एक्सेल में कैसे होगा आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। इन्वेंट्री मेंटेन, स्टॉक मेंटेन मैनेजमेंट में ये फॉर्मेट आपका काफ़ी काम आएगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, कंट्रोल एन एक न्यू फाइल लेंगे और इसको पूरा सॉफ्टवेयर की तरह से हम यूज़ करेंगे। सीरियल नंबर फर्स्ट, उसके साथ आ जाएगा एक डेट कॉलम, जिस डेट की जो ट्रांजैक्शन होगी। उसके साथ लोकेशन आ जाएगा, उसके साथ आ जाएगा पार्टी नेम, इसके साथ आ जाएगा आइटम नेम, जिन आइटम को आप डील कर रहे हैं वो आइटम नेम। उसके साथ आ जाएगा क्वांटिटी, उसके साथ आ जाएगा सेल अमाउंट, उसके साथ आ जाएगा रिसीव्ड अमाउंट जो कस्टमर से रिसीव हो रहे हैं, और फिर लास्ट कॉलम आ जाएगा बैलेंस। फर्स्ट जो हेडिंग बड़ी है उनको रैप में ले लेंगे हम। आइटम नेम को सिंपल रख लेते हैं, बाकी ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और डबल क्लिक ऑटो फिट। अब सीरियल के लिए इफ़ ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेल फर्स्ट डेट क्लिक, सिलेक्ट करने के बाद हम कहेंगे बराबर ब्लैंक, तो इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर भी ब्लैंक हो जाए। नहीं तो वैल्यू इफ़ फॉल्स में रॉ फंक्शन चलाएं -1, और इफ़ का ब्रैकेट भी क्लोज कर दिएगा, एंटर। अब जैसे ही यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे डेट वगैरह, तो यहाँ पे फ़ौरन से सीरियल ऐड हो जाएगी। और अगर ये ब्लैंक होगा तो यहाँ भी ब्लैंक, तो नीचे इसको पहले तो ड्रैग कर लेते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट अब हमारे पास डेट ऑप्शन होगा, जिस डेट को सेल हो रही है वो। अब लोकेशन, जहाँ जहाँ जिन लोकेशंस को हम डील कर रहे हैं उसकी एक सोर्स शीट बन जाएगी। यहाँ पर हमारे आइटम नेम और लोकेशन और पार्टी नेम लिख लेंगे हम यहाँ पे, और इन सब का लिंक जो होगा वो शीट यहाँ से होगा। इस शीट से हम इसको शो करेंगे और रिकॉर्ड यहाँ से कनेक्ट हुआ होगा लिंक। अब टाइम सेव रहे तो यहाँ मैंने कुछ ऐड कर लिए हैं, आइटम नेम और रेट, जो हम यूज़ करेंगे शीट में। तो टाइम कम लगे इसलिए मैंने अपडेट कर लिया है रिकॉर्ड। कस्टमर नेम में आपके जो कस्टमर डील कर रहे हैं आप, वो सारे नेम आ जाएंगे, और एक अलग कॉलम में लोकेशन। अब ये सारे ऑप्शंस ऐड होंगे हमारे डेली सेल्स रिकॉर्ड के अंदर। तो सबसे पहले सीरियल का हमने फार्मूला समझ लिया यहाँ पे। ऑटोमेटिक ये अपडेट होता रहेगा, हर न्यू एंट्री के लिए ऑटोमेटिक जो होगी ये सीरियल अपडेट होती रहेगी। डेट का फॉर्मेट हमें खुद इंटर करना होगा, जिस डेट के लिए जो हम वर्क कर रहे हैं। जैसे 26 जनवरी, 1 जैन 26 को हम सेल कर रहे हैं कुछ, तो लोकेशन के अंदर हम ऑल सेलेक्ट करेंगे रिकॉर्ड। अब ये मैं 100 तक चाह रहा हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए। अब अच्छा, एक जब लार्ज ड्रैग करना होता है या कहीं ड्रॉप डाउन या फॉर्मेटिंग करनी है सेल में, तो हमें टाइम लगता है इस तरह सिलेक्शन में। फिर कभी सिलेक्शन ज़्यादा हो जाती है, फिर हम स्क्रॉल करेंगे कम। तो इसका कोई तरीका होना चाहिए जहां हम फिक्स चाह रहे हैं फ़ौरन से सिलेक्ट हो और हम अपना ऑप्शन यूज़ कर लें उस सेल में सारे। तो हम क्या करते हैं, जैसे क्लिक हो गया C2, अब हम कहाँ तक चाह रहे हैं, C100 तक चाह रहा हूँ ये फॉर्मेट बन जाए हमारा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको C100 और शिफ्ट इंटर। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आप सिलेक्शन बनाएंगे। सी कॉलम था तो मैंने C100 और शिफ्ट एंटर कर तो सिलेक्शन आ गई। अब इसी तरह C1000 10,000 तक भी आप क्लिक करके फ़ौरन से सिलेक्शन बनाकर ड्रैग कर सकते हैं या फॉर्मेट कर सकते हैं अपने कॉलम को, टारगेट कॉलम को। तो अब हमें ड्रॉप डाउन चाहिए, डाटा मेन्यू के अंदर हम जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में हम जाएंगे, तो ये खुद ही ऊपर की तरफ आ जाएगी सिलेक्शन लिस्ट, सोर्स, और ऑल लोकेशन के लिए सिलेक्ट करेंगे कॉलम लोकेशन। सेम इसी तरह पार्टी नेम के लिए भी हमें ये करना है काम। अब डी है 2, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, D100 शिफ्ट इंटर, और सेम इसी के साथ डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, और ऑल कॉलम पार्टी नेम जहाँ होगा वो सिलेक्ट और ओके।
सेम इसी तरह आइटम नेम को भी 100 तक चाहिए हमें, E2। अब नेम बॉक्स और E100 ये नेम बॉक्स कहलाता है, जिसमें सेल रेफरेंस हम दे रहे हैं और शिफ्ट के साथ इंटर करेंगे और डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, लिस्ट ऑप्शन, सोर्स, शीट 2 में जाएंगे और ऑल कॉलम आइटम नेम सिलेक्ट। तो ये सिंपल तरीका था, इस तरह से आप अपना कोई भी अगर रेंज ज़्यादा है सिलेक्ट करके आप टारगेट कर सकते हैं कंप्लीट अपना जो भी आप फार्मूला लगा रहे हैं या फॉर्मेट कर रहे हैं, डेटा वैलिडेशन बना रहे हैं, लिस्ट। अब नेक्स्ट हमें क्वांटिटी ऐड करनी है, तो सेल अमाउंट लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पे। तो अब सेल अमाउंट के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। अब रेट हमारे शीट 2 पर यहाँ पर है सेकंड कॉलम, नेम फर्स्ट कॉलम और रेट सेकंड कॉलम। तो हम यहाँ से शीट 1 पे जाएंगे, सेल्स अमाउंट में हम फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले हेडिंग कॉल सेलेक्ट कर लेते हैं, अलाइन मिड बोल्ड। ठीक है जी, ये काम करने के बाद अब हम क्वांटिटी के अंदर सेल्स अमाउंट में इक्वल करेंगे वी लुकअप, नेम सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, और इससे पहले इफ़ एरर भी लगा लें, यानी एरर होगा तो यहाँ ब्लैंक हो जाए। इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू ब्रैकेट ओपन के बाद फर्स्ट ये सेल गया लुकअप, और फिर टेबल एरे इसका डेटा कहाँ होगा, यानी इनको जो लुकअप करना है नेम को, तो हमारी शीट 2 में ऑल टेबल जो भी नेम का होगा प्रोडक्ट ऑल डेटा। अब ये मैंने कुछ नेम एग्जाम्पल के तौर पे रखे हैं समझाने के लिए। आपके 100 प्लस 1000 प्लस रिकॉर्ड्स होंगे जब आप प्रैक्टिकली कहीं यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे इसको, तो बड़े बड़े रिकॉर्ड लार्ज डाटा पे आपको लगाना है। आपने फर्स्ट सेल क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन तक सिलेक्ट करना है, तो 1000 ऑफ रॉ भी होंगी तो फ़ौरन से इस तरह सेलेक्ट हो जाएंगी। अब कॉलम 2 रेट है क्योंकि फर्स्ट नेम और कॉलम 2 रेट, तो जब हम वी लुकअप यूज़ करते हैं टेबल एरे के बाद कॉमा लगाएंगे तो ये कहेगा कॉलम, यानी इस टेबल एरे में कौन से कॉलम नंबर का डेटा है, तो कॉलम आ गया 2। आपको कॉलम 2 लिखना है यहाँ पे। ठीक है जी, अब देख लें जब हम किसी शीट पर क्लिक करते हैं फार्मूला लगाते हुए तो यहाँ फार्मूला बार में वो फार्मूला आ रहा होता है। अब हम शीट 2 पे जो सोर्स शीट थी उसके ऊपर अगर सिलेक्शन बना रहे हैं तो ये कह रहा है शीट 2 पे आए और आपने ये A1 से B6 तक की सिलेक्शन बनाई है, A1 से B6 तक की सिलेक्शन आ गई। कॉलम 2 का डाटा चाहिए हमें, फिर कॉमा लगाएंगे तो ये यहाँ पे ट्रू या फॉल्स का ऑप्शन देता है, तो फॉल्स यूज़ करेंगे यहाँ कंडीशन एग्जैक्ट मैच। ब्रैकेट वी लुकअप का क्लोज, तो इफ़ एरर आ जाएगा, यानी एरर हुआ तो वैल्यू इफ़ एरर में 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, इंटर। ठीक है जी, अब इंटर के साथ जैसे ही हम यहाँ से देखें कुछ सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी लिखने के बाद, यहाँ पर अब प्राइस आ रहे हैं लेकिन हम चाह रहे हैं क्वांटिटी लिखें तो अमाउंट आना चाहिए, प्राइस नहीं, क्योंकि हमने डायरेक्ट सेल अमाउंट बनाया है। अगर अमाउंट और टोटल अमाउंट का कॉलम होता तो फिर इस तरह से हम बनाकर आगे मल्टीप्लाई करते। तो अब एक ही कॉलम है, जब क्वांटिटी लिखें तो अमाउंट डायरेक्ट आ जाए उसका रेट के हिसाब से, अभी जैसे रेट आ रहे हैं तो क्वांटिटी लिखने से अमाउंट आ जाए, तो ज़्यादा आप कुछ नहीं करना। आपने यहाँ पे इसको जहाँ वी लुकअप का ब्रैकेट ख़त्म हो रहा है मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी और इंटर। अब क्वांटिटी अब 2 ले रहा है कस्टमर तो 2 हो जाएंगी, 1 ले रहा है 1 हो जाएगी, इस हिसाब से 5 ले रहा है तो 5 के हिसाब से सेल अमाउंट आ जाएगा। अब इसे आपने ड्रैग करना है। ठीक है जी, तो ये तरीका होगा। अब जो भी एंट्री आपने करनी होगी उसमें आप अपना यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे और सेल्स अमाउंट आ जाएगा उसका टोटल लिखा हुआ क्वांटिटी के हिसाब से। तो ये समझाने के लिए मैंने ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करे थे ऑप्शन, क्वांटिटी लिखी थी, यहाँ से ये काम हो गया। प्रॉपर जब डेटा एंट्री होगी तो आपकी तीनों ड्रॉप डाउन बनी हुई है, डबल क्लिक जो मैक्सिमम टैक्स होगा उस हिसाब से कॉलम ऑटो फिट कर लें, फिर किस पार्टी को इशू हुई डबल क्लिक इसको ऑटो फिट, फिर क्या चीज़ इशू हुई है आइटम नेम में आप अपने आइटम नेम लिखेंगे और यहाँ से क्वांटिटी लिखेंगे तो ये सेल अमाउंट आ गया। अब कस्टमर से डबल क्लिक अमाउंट, अब कस्टमर से आपको क्या रिसीव हुआ अमाउंट, मिसाल के तौर पे ये अमाउंट इनका टोटल बना तो आपको 750 रिसीव हो गए, तो यहाँ पे बैलेंस में भी ज़ीरो ही आना चाहिए। यहाँ से हम कर देंगे बैलेंस और ज़ीरो। अब जैसे मिसाल के तौर पे 500 रिसीव तो बैलेंस 250 है, और अगर आप चाह रहे हैं कि ये प्लस में आए तो सेल अमाउंट माइनस कर दें रिसीव। अगर फुल पेमेंट हो जाएगी तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया, और यही फार्मूला भी हम ड्रैग कर लेंगे। अगर एरर का इशू हो तो यहाँ पे इसमें भी इफ़ एरर माइनस वाली कंडीशन आ जाएगी वैल्यू की जगह, और फिर कॉमा के बाद 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक और ड्रैग।
अब इसे भी ड्रैग करना है कहाँ तक, I100, तो नेम बॉक्स में जाएंगे, I100, शिफ्ट एंटर कंट्रोल D, 4 ड्रैग। ठीक है जी। अब ये फार्मूला हमने अभी ड्रैग नहीं किया है, तो ये इस वजह से यहाँ तक आ रहा है ये। तो ये वी लुकअप यहाँ तक है, उसके बाद से ज़ीरो रिटर्न कर रहा है इधर। जब वी लुकअप हम 100 तक ड्रैग करेंगे तो ये ज़ीरो भी हट जाएगा। तो G2 और यहाँ पे हम कर देंगे G100, शिफ्ट एंटर कंट्रोल D, तो ये देखें ये हाइड हो गया हमारे पास। अब फर्स्ट हम यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं और ऑल सेलेक्ट के साथ बॉर्डर अप्लाई करना है। यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मेट आपने बनाना है। अब आपको जहाँ तक बनाना है 200, 500, 1000 वहाँ तक आप इसे बॉर्डर वगैरह दे दें आराम से ईज़िली। फॉर्मेटिंग के लिए आप यहाँ से ऑल जो है कॉलम वो सिलेक्ट कर लें और इन सब फॉर्मेट्स को हम करेंगे अलाइन सेंटर। सीरीज़ को भी यहाँ से अलाइन ऑल हेडिंग के पास से सिलेक्ट कर लें सेंटर, और यहाँ से कलर रख लें इसका। अब आपने क्या करना है, इसमें न्यू एंट्री करनी है डेट, जैसे नेक्स्ट डे की आपने एंट्री करी और इस दिन हमारी लोकेशन ऑनलाइन क्या हो गया, इनको हमने सेल किया है। और क्या सेल करा है हमने, आइटम नेम सेलेक्ट, कितनी सेल करी हमने, टोटल बिल ये बन गया, और रिसीविंग हो गई या नहीं हुई है ये हमने एंटर करा 4000, 500 इनका बैलेंस आ गया। अब ये फॉर्मेट कंटिन्यूसली आप अपने मंथली डेली रिकॉर्ड की एंट्री करते रहें, मंथली या उसके बाद भी आप इसमें मज़ीद डाटा ऐड करते रहेंगे। ऑटोमेटिक बस आपकी सीरियल ऐड हो गई, आपको मेन डेट लिखनी है और डेट के साथ यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से तीनों कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, क्वांटिटी लिखनी है, अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया यहाँ से, फिर पेमेंट लिखनी है तो बैलेंस आ गया।